बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साजिद शरीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ माई लाइफ। आज की ये वीडियो हमारी गैदरिंग के मतलब है। ओवरसीज़ का गेट टुगेदर हुआ है 26 फरवरी को दुबई में मंजर पार्क में। उसमें 30 से 40 लोगों ने शिरकत की है, अपने मसाइल बयान किए हैं, उनका हाल बाज़ लोगों ने दिया है और फ्यूचर के मुतालिक हमारे जो कम्युनिटी है उनको जो मुश्किलात हैं उनका कैसे हल किया जाए, कैसे हल करना है, वो हमने डिस्कस किया है। और हमारा रोड मैप क्या है, हमारे मकासद क्या हैं इस कम्युनिटी के, वो हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम एक दूसरे की मदद कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 3-4 लोगों का मैं तारफ़ करा देता हूं। सबसे पहले मैं तारफ़ कराऊंगा जनाब इलियास साहब का, जिन्होंने पहली दफ़ा हमें ज्वाइन किया है। वो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएई के एक मारूफ बैंक में। उसके बाद आसिफ साहब ने बातें की। आसिफ साहब जनाब बैंकर हैं, वो भी अरसा 10 से 15 साल यूएई में बैंकिंग, मुख्तलिफ बैंकों में उनका एक्सपीरियंस है, अभी भी बैंक में जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जनाब मुस्तफ़ा साहब, जो कि एक मारूफ मीडिया चैनल में काम कर रहे हैं। उसके बाद काशिफ साहब, जो कि एचएससी मैनेजर हैं एक कंपनी में, और जनाब मनीर साहब, जो कि ऑपरेशनल मैनेजर हैं सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी में। उन्होंने भी हमें तजावीज़ दी हैं अपनी। तो उम्मीद है ये वीडियो, इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ सलावत कुरान पाक से हुआ। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। साइड में चलती रहेगी विंडो, आप देखेंगे पूरा प्रोग्राम। ये कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए मेहनत करता है। ये सूरह नजम की आयत हैं, आयत नंबर 38 और 39 मैंने तिलावत की है। जो मैं अक्सर ग्रुप की मीटिंगों में यही आयत तिलावत करता रहता हूँ। इसका तर्जमा आपको बताया कि इंसान और ये कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह नजम को अगर आप पूरा पढ़ें, सूरह नजम में शुरू में जो आसमान पे शब महराज पे जो वाक़यात हुए थे उनका तज़किरा है। सिदरतुल मुंतहा पे क्या हुआ था क्या नहीं। मैं कोई आलम तो नहीं हूँ कि दीनी तौर पे कोई बात आपको करूँ, लेकिन मैं उसमें से एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारी गैदरिंग का मकसद क्या है, वो वाक़या क्या है कि महराज पे जाने के लिए, देखिए अभी ये आज 6 शाबान है और नेक्स्ट रमज़ान आने वाला है। हमने उसके लिए भी तैयारी करनी है। अल्लाह हमें तौफीक दे, रमज़ान नसीब करे सबको। तो महराज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महराज में एक जो वाक़या हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था। महराज पे जाने से पहले जैसे बयान किया गया, मुख्तलिफ जो किताबें हैं उनका हवाला मैं दे रहा हूँ, मैं अपने से कोई नहीं बयान कर रहा हूँ। कि क्या हुआ कि जिब्रील अमीन आए, मुख्तसर वाक़या बयान करता हूँ, कोई तफसीलात में नहीं जाता। जिब्रील अमीन आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना शक किया, खोला, दिल बाहर निकाला, दिल चीरा, दिल को आब ज़मज़म से धोया और उसके बाद उसमें नूर डाला, उसको बंद किया, दिल को अंदर रखा, सीना बंद कर दिया। ये एक वाक़या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे हमने क्या सीखा। अभी तक हमारे दिमाग में जो आता है वो हम इसको मोतबर समझते हैं कि एक वाक़या हो गया, बहुत ऐसा। लेकिन बेसिकली अगर ये देखें तो ये हमें दर्स था आर्गन ट्रांसप्लांट का। आर्गन ट्रांसप्लांट का दर्स हमें दिया गया था, लेकिन हमने वो आर्गन ट्रांसप्लांट या ओपन हार्ट सर्जरी हमने ईजाद नहीं की, वो दूसरे लोगों ने की, काम हमारा था। दर्स हमें दिया गया था, हमें इससे सीखना चाहिए था कि ये आर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी क्या है, ये वहाँ पे दिया गया था उस टाइम के लिए। 3 घंटे के लिए वो आप ज़रूर सर्व करें। सिर्फ इसका वो भी एक सदका जारिया है। यानी वो जो 3 घंटे, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खूबसूरत तोहफा क्या होता है? टाइम जो आप किसी को देते हैं, राइट। तो अगर आप महीने में 1, 2, 3, 4 घंटे निकाल कर बैठ कर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी जिस तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से साजिद साहब ने जो सजेशन दिए, मेरे पास इससे भी बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, राइट। जब तक हम सब, हर बंदा ये सब जहन में रखे कि मैंने अपना कंट्रीब्यूट करना है, किस एंगल से करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है, चाहे वो किसी की हेल्प करके करें, चाहे वो किसी को 10 दिरहम देकर हेल्प करें, चाहे वो किसी की CV पास ऑन करके हेल्प करें, चाहे वो किसी के लिए किसी को फ़ोन करके कर लें कि यार ये मेरा एक बंदा है, कोई आप सूटेबल पोजीशन देखें अपने पास। मेरा हल्का है, मेरे पास 50 बंदा होगा मेरे हल्के,
राइट। आपका अपना हल्का, आपके अंदर आपके अपने 50 बंदे होंगे। तो जब इतने बड़े सर्कल में ग्रेजुअली एक चेन सिस्टम के साथ एक चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, उसका इफेक्ट आएगा। वो आज नहीं आएगा, कल ज़रूर आएगा, बट बहुत सपोर्टिव होगा। मैं रियली बहुत खुश हूँ आज, और इतना एक्साइटेड भी हूँ कि यार इस तरह का एक इनिशिएटिव जो है ना, मुझे 15-16 साल हो गए यहाँ पर, आज तक कभी मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऑनेस्टली कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी ने फ़ोन करके, रात को जब आसिफ सर ने फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन नहीं किया, इन्होंने मैसेज किया। मैसेज जब किया ना, मैंने फ़ौरन को फ़ोन किया। फिर जब इन्होंने कहा तो मैं कहा यार अब मैं रेडी। इमरजेंसी में बेसिक इनिशिएटिव होते हैं, आगे चलकर यही वो चीज़ें हैं जो एक बड़े मकसद के लिए जो है ना काम आए। आज हम बैठे हैं स्टार्ट लेवल पे, हम बात कर रहे हैं, मतलब किसी बड़े मकसद पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी ये है कि चलता रहे, चलता कोऑर्डिनेशन ज़रूर रखें। आप कुछ दें या ना दें, कंट्रीब्यूशन मतलब डिस्पाइट आप सारी चीज़ों को साइड पे रखें। आप ये सिर्फ एक चीज़ अपनी कंट्रीब्यूट किया, आपने अपना टाइम ज़रूर कंट्रीब्यूट किया, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहें। आप नज़र रखें कि आपकी कंपनी में किसी किस्म की कोई ऐसी जॉब है जो हमारी कम्युनिटी में किसी को सपोर्ट कर सके। इस वक्त हमारे बहुत बंदे यहाँ पे विज़िट पे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3-3 महीने विज़िट पे रह के वापस चले गए, लेकिन उनकी कोई जॉब सेटलमेंट नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि हम आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। हमारे पास अब अगर यहाँ पे आप पता करें तो तकरीबन हर फील्ड का बंदा मौजूद है, बैंकिंग से लेकर ऑयल फील्ड, उसके बाद इंश्योरेंस, सेल्स, बाकी ट्रांसपोर्ट, हर फील्ड का बंदा मौजूद है। मतलब हमारा कोई लेबर भी आता है तो उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि एक इंसानियत का रिश्ता होता है, उसके बाद सबसे बड़ा रिश्ता जो हमारा एज ए मुस्लिम, क्योंकि हम एक ही कलमा पढ़ने वाले हैं, वो अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो असल में जब तक आप एक दूसरे से मिलते मिलाते नहीं, कुछ नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है। सुन सुना के जब तक मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ, सिर्फ दूसरों के जरिए से आपको जानता हूँ, सुना होगा, हो सकता है उनका आपके साथ बैड एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन एक्चुअल में आप इस तरह से ना हो। तो मकसद सुन सुना के जो राय कायम करनी वो दूसरी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली आप जब किसी के साथ टाइम गुजारते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो फिर आपका असल एक्सपीरियंस इस वक्त आपको सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। हम खो चुके हैं ऑलरेडी, हमारा वक्त जा चुका है। अब हमारा अगर कोई मैं ये सोचूँ ना कि मैं यार कुछ करूँ, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैं करूँगा, मैं अगर डूब गया तो वो तो मेरे साथ वो भी डूब जाएंगे। सबसे मेन पॉइंट अब हमारी ये जिस में आ गए हैं कि हमारी सोच यहीं आके रुक जाती है। भाई आदमी सोशल मीडिया यूज़ भी करता है, और हम लोगों को सोशल मीडिया से काफ़ी बेनिफिट्स भी हासिल होते हैं, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। जैसे साजिद साहब का एक टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल है, अगर हम लोग सारे मिलके एक यूट्यूब चैनल वाले को अप्रोच करें ना, वैसे साजिद साहब के चैनल को हम खाली प्रमोट ही कर दें अपने फेसबुक पेज पे या फेसबुक पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। और फ्यूचर में हम इसको और मज़ीद वसअत देंगे। आज हम 40 आदमी हैं, इंशाल्लाह आगे और भी देंगे, और अपनी कम्युनिटी को एक पॉजिटिव फीडबैक देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे आगे आने वाले यहाँ पे बाज़ लोग देखें, छोटे छोटे मसाइल होते हैं हर जगह पे, हर बंदे के, आप एक कम्युनिटी हम बन के रहेंगे, हर जगह किसी का क्या कहते हैं सोर्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, कनेक्शन होते हैं। तो अब जो हमारे फ्यूचर में आने वाले यहाँ पे लोग हैं, कश्मीर से नीयत इंसान की मैटर करती है। अगर हम अच्छे मकसद के लिए इकट्ठे हुए, इंशाअल्लाह ये जो हमारी गेट टुगेदर है, अल्लाह के हुक्म से ये बहुत अच्छा और दूर असरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला फिर हम इस तरह मिल के बैठेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ये मुख्तसर वीडियो थी जी, मैंने आपके लिए जो बनाई है। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।